वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी काविशों की बदौलत बैरूत से 318 पाकिस्तानी शहरी चार्टर्ड तैयारे के जरिए पाकिस्तान रवाना। शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला के लिए वज़ीर-ए-आज़म रोजाना की बुनियाद पर जायजा इजलास मुनाकिद करते रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी शहरियों के इनखला के लिए लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म की अनथक कोशिशों के बायस पाकिस्तानी शहरियों का बरास्ता बैरूत इनखला मुमकिन हो सका। आज बैरूत एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के सफ़ीर ने पाकिस्तानी शहरियों को रुखसत किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाकर कौन से मुज़ाकरात कर रहे हैं। आज भी कहा गया कि फलां तारीख तक मुज़ाकरात ना किए तो सिविल नाफरमानी शुरू होगी। अगर पीटीआई बात करना चाहती है तो बिस्मिल्लाह आएं, बात करें, हम तैयार हैं। हमारे सरों पर तलवार मत लटकाएं। कल बड़े अच्छे तरीके से, उम्दा तरीके से अपना नुक्ता नज़र पेश किया, अपना मौक़िफ़ पेश किया और उसके साथ साथ ट्रेजरी बेंचेस ने बड़े तहम्मुल से बात सुनी। हमारी एक तारीख़ है और उस तारीख़ के अंदर जनाब चेयरमैन बड़े नशेब व फराज आए। दुनिया के सर 195 ममालिक में से किसी एक मुल्क का नाम दे दें जहां ये इस्तेकाक गैर मशरूत है। कोई पुरअमन एहतजाज ऐसा होता है जिसमें पानीपत की जंग के हवाले दिए जाएं। आप अगर एहतजाज करना चाहते हैं तो किसी अथॉरिटी को एक दरख्वास्त देंगे कि जनाब हम ये एहतजाज करना चाहते हैं। कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक आर्डर जारी किया, उसकी भी जो कैफियत हुई वो आपके इल्म में है। हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। हम आज भी चाहते हैं कि बातचीत हो, खुले दिल से हो और सियासी फिक्र के साथ। तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। आप अगर बातचीत करना चाहते हैं सो बिस्मिल्लाह बातचीत करें, हम तैयार हैं। सेनेटर शरीर रहमान का कहना है कि बुनियादी हुकूक के मामले पर पीपल्स पार्टी का नाम ना लिया जाए। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई दौरे हुकूमत में लॉन्ग मार्च किया लेकिन एक गमला तक नहीं टूटा। हम जलाओ घिराव को आज़ादी नहीं समझते। हमने ऐसी आज़ादी नहीं मांगी जो पीटीआई वाले मांगते हैं। किसी को याद है कि पीटीआई दौर में मुखालिफिन के साथ कितने केसेस बने? मेरी पार्टी का तो नाम ना ले फंडामेंटल राइट्स में। हमने आपके दौर में लॉन्ग मार्च किया, एक डंडा उठाया पीपल्स पार्टी ने, एक गमला हिला उस लॉन्ग मार्च में। हमने पाकिस्तान को जलाओ घेराव की आज़ादी कभी नहीं मांगी, ना उसे आज़ादी समझा। आपने जो आज़ादी मांगी वो वैसी आज़ादी पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं मांगी। किसी को याद है? घुस गए थे, उनकी खवातीन अंदर बैठी थी, कोई आपने हिजाब नहीं छोड़ा किसी चीज का। बात तो सच है तो मिर्चें लगेंगी ना आपको। आप लोगों ने गाली गलोच का राज बढ़ा के भड़काया। अब इस वक्त जो आप डंडे लेके चलते हैं, आपका लीडर बार बार ये कहता है कि मैं हूं तो सब हैं। कंडीशनैलिटीज वन साइडेड नहीं हो सकती। अभी भी मेरे भाई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि सबके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई ने कमेटी बना दी है, कमेटी के नाम भी बता दिए हैं। स्पीकर से मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात नहीं हुई। स्पीकर से गुज़श्ता रोज़ उनकी हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत की थी। असद कैसर और सलमान अकरम राजा भी स्पीकर से ताज़ियत करने के लिए गए थे। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अगर स्पीकर कौमी असम्बली मुज़ाकरात करवाने में मुस्बत किरदार अदा करें तो अच्छी बात है। अभी तक कोई ऐसा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं हुए। कल असद कैसर साहब और हमारे सलमान अकरम राजा साहब ताज़ियत के लिए स्पीकर साहब के लिए गए थे। मैंने परसों स्पीकर साहब के साथ मैंने और आमिर डोगर साहब ने ताज़ियत की थी। नेशनल असम्बली में काफ़ी साथी मौजूद थे। उनकी हमशीरा साहिबा वफ़ात पा गई थी तो उसके हवाले से था। इसमें मुज़ाकरात की तो कोई बातचीत हुई नहीं। देखिए, हमने तो बता दिए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी का नाम भी बता दिए। हम लोग अवेलेबल है। हमने कहा हम लोग सारों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अभी उनकी साइड से मतलब पहली चाल चलेंगे वो, या फिर वो ऑफर करेंगे तो फिर आगे चीज़। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर उमर अयूब मेरे घर ताज़ियत के लिए आए थे। असद कैसर ने कहा कि बानी पीटीआई ने 5 रुकनी कमेटी बना दी है, बस इतनी गुफ्तगू हुई। अगर मुझे अप्रोच किया गया तो सहूलतकार का रोल अदा कर सकूंगा। जहाँ तक ताल्लुक है बात करने का, अगर मुझे अप्रोच किया गया तो मैं नेचुरली गवर्नमेंट और उनकी एलाइज तक ये पहुंचा दूंगा पैगाम कि ये आए हैं, बात करना चाहते हैं। मैं फैसिलिटेटर का रोल ज़रूर प्ले कर सकूंगा। मैं डिसीजन मेकिंग
تو نہیں کر سکوں گا. میرے پاس تشریف لائیں گے, مجھے کہیں گے تو میں گورنمنٹ کو ضرور کنوے کروں گا کہ جی یہ آئے ہیں بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو بات چیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنے میں ضروری نہیں کہ بات چیت میں کچھ نکلے, مگر بات چیت تو ہماری ویسے بھی ہوتی ہے یہاں. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ہماری شکایت صدر مملکت سے ہے. آئین کے مطابق بل پر 10 دن تک دستخط نہیں ہوتے تو وہ خود بخود ایکٹ بن جاتا ہے. نوٹیفیکیشن جاری ہونا چاہیے. اگر حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا تو ہم سڑکوں پر آئیں گے. جنہوں نے بل بنایا اب وہی لوگ اسے متنازع بنا رہے ہیں. ہمارا ذمہ دار ایوان صدر ہے, اور اگر 10 دن تک اس پہ دستخط نہیں ہوتے تو کیا وہ خود بخود ایکٹ نہیں بن جاتا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ایکٹ پاس ہو چکا ہے, اس کا نوٹیفیکیشن فوراً ہونا چاہیے. ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہم پھر اس پر مظاہرہ کریں گے, پورے ملک میں احتجاج مظاہرے چلیں گے, اسلام آباد جانا بھی اس میں شامل ہوگا. بنایا بھی ادارے کے لوگوں نے ہے, اور ان علماء کرام اور تنظیموں کو برانگیخت بھی یہی لوگ کر رہے ہیں, اور یہ ان کے کہنے پر برانگیخت ہو بھی جاتے ہیں. میں تو علماء کرام کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے آپ کو بلایا, جنہوں نے آپ کو اکسایا, جن کے اشاروں پر آپ ایک محاذ اٹھا کر, یہی تو ذمہ دار ہے اس ڈرافٹ بنانے کے. اس پر ہمیں اگر کورٹ کو بھی رجوع کرنا پڑے تو ہم جائیں گے ان کے ساتھ. اگر PTI اور گورنمنٹ کے درمیان بات چیت ہوتی ہے اور مذاکرات سے کوئی چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں, ہم تو اس میں حائل نہیں ہیں, ہم تو خود مذاکرات کے قائل لوگ. جنرل فیض حمید ایک فوجی آدمی ہے, ریٹائرڈ ISI کا سربراہ رہا ہے. اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نہ عدالت کے معاملے میں, پھر تو ملٹری عدالت میں کیوں مداخلت کروں. وزیراعظم شہباز شریف کا اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی حالیہ رپورٹ پر اطمینان کا اظہار. کہتے ہیں کہ بیرونی سرمایہ کاروں کو پاکستان پر اعتماد میں اضافہ ہوا ہے, ملک میں کاروبار کرنے کے لیے ماحول میں بہتری آئی ہے. اس حوالے سے پاکستان کے بارے میں عالمی سوچ منفی 10% سے نکل کر 31% مثبت پر آ گئی ہے, جو کہ انتہائی خوش آئند ہے. رپورٹ کے مطابق پاکستان میں روزگار کے مواقع بڑھے ہیں. پاکستان کے مینوفیکچرنگ سیکٹر کی گروتھ 2% سے 6% پر آ گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ چین نے بڑی تیزی سے ترقی کی ہے, چین کے تجربات سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں. چین پاکستان کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں. ماحولیاتی آلودگی ختم کرنے کے لیے چین کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. پاکستان کو موسمیاتی چیلنجز کا سامنا ہے. پاکستان کو اسموگ کی بدترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. اسموگ کے خاتمے کے لیے پنجاب حکومت نے ہنگامی اقدامات کیے. ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے چین کے ساتھ مل کر اقدامات کر رہے ہیں. Success that China has achieved over all these decades, over all these years, is not only formidable, it is also an inspiration for countries like Pakistan. China is now an economic miracle, curbing the pollution, in smog mitigation, in smog eradication, and the steps that China has taken, not only an inspiration for us to learn from, and also I want to mention here that President Xi's philosophy of shared destiny, to also a guiding light for countries like us who are also faced with environmental threat. China has lifted 800 people out of poverty into the middle class. I want to make Punjab into an economically viable, into a social welfare province. چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی کا سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کا دورہ. سپریم کورٹ نے اعلامیہ جاری کر دیا. جیل اصلاحات سے متعلق اہم اجلاس ہوا, اور آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ, IG سندھ, بیرسٹر حیا ایمان زاہد اور دیگر نے اس میں شرکت کی. اعلامیے کے مطابق جیلوں کا جائزہ لے کر اصلاحاتی پیکج کی تیاری کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل. اعلامیے کے مطابق جسٹس ریٹائرڈ ارشاد علی شاہ کمیٹی کے سربراہ بیرسٹر حیا ایمان زاہد کوارڈینیٹر ہوں گی. لاہور ہائی کورٹ میں 25 ججز کی خالی آسامیوں کو پر کرنے کا معاملہ. 40 وکلاء اور 3 سیشن ججز کی لاہور ہائی کورٹ میں بطور جج تقرری کے لیے نام جوڈیشل کمیشن کو ارسال کر دیے گئے ہیں. محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشفاق, کیا ڈیٹیلز ہیں؟ ہائی کورٹ میں 25 ججز کی حالی اسامیوں کو پر کرنے کے لیے 40 وکلاء اور 3 سیشن ججز کی لاہور ہائی کورٹ میں بطور جج تقرری کے لیے نام جوڈیشل کمیشن کو ارسال کیے گئے ہیں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثالیہ نیلم نے 21 نام
जुडिशल कमीशन को अरसाल की है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने 3 सेशन जजेस और 8 वकला, बैरिस्टर सईद अली जफर ने 3 और फारूक एच नाइक ने 8 वकला के नाम तजवीज़ किए। इस हवाले से चीफ जस्टिस सालिया नीलम की जानिब से भिजवाए गए नामवर और प्रोफेशनल वकला में 21 वकला शामिल है, जिनमें एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद एसाक का नाम सरे फहरिस्त है, जबकि दीगर एडवोकेट में एडवोकेट सदीक अवान। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री के लिए नामजद करदा 10 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। जुडिशल कमीशन इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजेस के तकर्रुर पर भी गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन का इजलास 21 दिसंबर को होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 2 उम्मीदवारों के नाम दिए गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आजम खान और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन का नाम तजवीज़ किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जानिब से एडवोकेट काशिफ अली मलिक का नाम तजवीज़। इस्लामाबाद बार कौंसिल के नुमाइंदे की जानिब से एडवोकेट सैयद कमर हुसैन शाह सब्जवारी का नाम तजवीज़ किया गया। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुश्रा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। जज शाहरुख अर्जुमन ने फर्द जुर्म आयद की। बानी PTI और बुश्रा बीबी को अदालत में पेश किया गया। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरामीम की रोशनी में यह केस FIA को मुंतकिल कर दिया गया। थाना शादमान जलाओ घिराव केस में ईशा महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। अदालत ने समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने अस्करी टावर जलाओ घिराव समेत दीगर मुकदमात में कार्रवाई 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कराची सिटी काउंसिल का इजलास, ऑपोजिशन का एहतजाज। सिटी काउंसिल का हॉल मछली मंडी बन गया। ऑपोजिशन ने कहा कि सिर्फ पीपल्स पार्टी की यूनियन कमेटीज को फंड्स जारी किए जा रहे हैं। ऑपोजिशन अरकान ने करारदाद की कापियां फाड़ दी।